नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का पाठ 2 सुमरनी के मन के, जिसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उसका वाचन प्रस्तुत कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। यानी बहुत सारी भाषाएं वो सीख चुके थे और काफ़ी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 प्रमुख पड़ाव हैं। समालोचना 1903 से 1906, मर्यादा 1911 से 1912, प्रतिभा 1918 से 1920, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1920 से 22। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभरकर सामने आया है। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था भी हिंदी जगत को दी हैं। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यापन कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से उन्हें सम्मानित भी किया गया और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य भी बने। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो पाठ है सुमरनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध उसमें संकलित हैं। पहला निबंध है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा निबंध है ढेले चुन लो। पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद यानी मूल जो संवेदना है इस निबंध की, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपनी समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को हमारे सामने अत्यंत व्यावहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उनके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा होए। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। ढेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। पहला निबंध हम पढ़ते हैं सुमरनी के मन के, बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुनाया गया। 9 रस के उदाहरण दे दिए।
पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछली की प्राण रक्षा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक बालक से ये सारे प्रश्न किए गए हैं। उसकी उम्र से बढ़कर प्रश्नों को पूछा गया है जिसका जवाब वह बालक दे रहा है। इसमें बताया गया है कि बालक की जो शारीरिक दशा है वो बताई गई। उसका मुंह कैसा है? पीला। हालांकि बच्चे का मुंह कैसा होना चाहिए? खिला हुआ, लेकिन यहाँ बच्चे का मुंह पीला है, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। मतलब यहाँ साफ ही नज़र आ रहा है कि बच्चे पर जो है वो प्रेशर ज़्यादा है। पढ़ाई का बोझ जो है उसके ऊपर लाद दिया गया है, को समझाया गया है। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कहा गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्री के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुनाया गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यवस जन्म लोक सेवा करूँगा। यवस जन्म मतलब आजीवन, जीवन भर जब तक रहेगा तब तक वह लोक सेवा ही करेगा। सबाह वाह वाह करती सन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दें। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली गड़गड़ाहट नहीं। अगला निबंध घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ने करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तल्लियाँ पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बताती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें। यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवें। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की परख ना लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का डंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आँखें भी हैं तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे। दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का
इम्तहान पास कर आए उसे तो देखने दो, साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा आता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जा सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ लगाने नहीं देते इत्यादि। ढेले चुन लो। अगला निबंध है ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मार्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आदत है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन ले। अक्कड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इनमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। वह उसे गौ भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता। उसे कहता कि इनमें से एक उठा ले, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मिट्टी इसमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी को बूझोवल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान, वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी विवाह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से ग्रह सूत्रों में इन ढेलों को लॉटरी का उल्लेख है। अश्व, लायन, गौभिल, भारद्वाज सभी में जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थीं, वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आँखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के ढगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्सायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों को उसकी तेज पिंड से। वकील बकौल कबीर के पत्थर पूजे हर मिले तो तू पूजे पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। आशा करती हूँ आपको तीनों निबंध वाचन द्वारा समझ आए हों। धन्यवाद।